चलिए तो शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 5 चैप्टर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल। तो जिसमें मैं आपको कराने जा रहा हूं एक्सरसाइज 2.2 के दोनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 6 पार्ट हैं। तो अब मैं जो है आपको उनके कुछ पार्ट कराऊंगा और आपको जो है कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझा रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल का, और फाइंड द जीरोज, कैसे जीरोज निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रोल दी इंट्रो। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड अ कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, हमें उसके क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो उसके जीरोज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उसे जीरो के इक्वल रखेंगे, और जीरो के बाद इक्वल रखने के बाद हम उसे क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से x की वैल्यू निकालेंगे। तो वहां पे x की दो वैल्यू आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। जब अल्फा बीटा आ जाएगा तो हमें उसे वेरीफाई करके दिखाना है। अब देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट हैं, तो चलिए करते हैं एक एक करके। हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8। तो सबसे पहले लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ quadratic polynomial. The given equation of quadratic polynomial is px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो सबसे पहले ये हमें गिवन इक्वेशन दे दी है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। जनरल इक्वेशन से कंपेयर क्यों करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए हमें वहाँ से a मिल जाएगा, b मिल जाएगा और c मिल जाएगा, जो कि हमारी हेल्प करेगा सम ऑफ जीरोज में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। तो दूसरी लाइन क्या होगी हमारी यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, ऑन comparing with general equation, on comparing with general equation, ax square plus bx plus c is equal to 0, we get, हमें यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, b x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और आगे माइनस है तो इसलिए हम कंसिडर करेंगे माइनस को भी, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, -2 हो गई। एंड c का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -3, तो c की वैल्यू हो गई यहाँ पे -8। तो हमारी जब हमने कंपेयर कर लिया, a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, b की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2 और c की वैल्यू क्या आ गई हमारी -8। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट। तो मैंने आपको कहा है जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उसे जीरो को इक्वल रखेंगे। सो नाउ px इज इक्वल टू 0, ये जो px दे रखी है इसको 0 के इक्वल रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज़ करते हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो हमें खाली 8 का ही एलसीएम लेना है और 8 के फैक्टर्स बनाने, 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो हमारे यहाँ पे 3 फैक्टर बने, लेकिन हमें कितने फैक्टर का यूज़ करना है, सिर्फ 2 फैक्टर का यूज़ करना है, जिनको प्लस माइनस करके तो -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके यही आएगा। तो एक तो हम यहाँ से ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं हम यहाँ से 4। तो 2 और 4 को जब मैं माइनस करूँगा तो मेरा -2 आ जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये दोनों फैक्टर सही लिए, जब यहाँ से कॉमन निकालोगे तो दोनों के जो कॉमन आएगा वो सेम आएगा। तो देखो दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे खाली x कॉमन है। जब यहाँ से x कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ पे x बचा, यहाँ से x कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ पे -4 बचा। अब देखो इन दोनों में 2 भी कॉमन है और 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लिया, x -4। अब देखो मैंने आपसे अभी कहा था कि ये दोनों जो है सेम कॉमन आउट बाहर आएंगे, तो अगर हमने पेयर जो है करेक्ट लिया है तो ये दोनों जो है सेम होंगे और इनके साइन भी कैसे होंगे, सेम होंगे। अगर ये अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा ये जो फैक्टर लिया हमने गलत लिया है। अब दोनों में से मैं x -4 भी कॉमन ले लूँगा, x -4 कॉमन ले लिया, इधर से बचा x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x -4 इज इक्वल टू 0
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये -4 था, इधर जा करके प्लस का 4 हो गया, और x इज इक्वल टू प्लस का 2 था, इधर जाके -2 हो गया। तो हमारे दो जीरोस आ गए, एक 4 आ गया और एक -2 आ गया। तो जो कि हमें जीरोस फाइंड आउट करने थे, तो लिख देंगे हम यहाँ पे देयरफॉर 4 एंड -2 are the zeros of given polynomial, zeros of given polynomial। कि हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके दोनों के जीरोस के आगे एक का तो आ गया हमारा 4 और दूसरा क्या आ गया हमारा -2। तो अब इन्हीं को फॉर वेरिफिकेशन आपको बता रखा है मैंने, वेरिफिकेशन करने के लिए अब हम क्या करेंगे, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड अ कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, बी अप माइनस बी अपॉन ए। दूसरा हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या आई है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इधर, लेट जो हमारा पहला जीरोस आया उसे अल्फा लेट कर लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा जो हमारा दूसरा जीरोस आया यानी कि -2 उसे हम बीटा लेट कर लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू आई है 4 प्लस -2, तो 4 प्लस माइनस माइनस 4 -2 यानी कि 2 बचा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब देखो b की वैल्यू क्या है, -2 है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस और -2 अपॉन में 1। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है। तो यहाँ से मैं -2 की जगह रख सकता हूँ b और 1 की जगह रख सकता हूँ यहाँ से अपना a। तो मेरा यहाँ से वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b अपॉन a के बराबर है। तो देखिए ये आपको समझ में नहीं आया होगा, देखो ये क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा, हमें यहाँ पे +2 था, हमें +2, लेकिन हमारा बीटा b की वैल्यू जो है कि वो क्या है, -2 है। तो एक मैंने बाहर माइनस लगाया, एक मैंने ब्रैकेट के अंदर लगा दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि एक माइनस तो हमारा फॉर्मूले में भी होता है और b की वैल्यू भी क्या है, माइनस है, इस वजह से। तो अब दूसरा में वेरीफाई करना है, दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 4 और बीटा की वैल्यू क्या है, -2। तो 4 2 जा 8, माइनस का 8, नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो c की वैल्यू क्या हमारी पहले से -8 है, तो ये हो गया c अपॉन a। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो हमारे दोनों ये जो है वेरीफाई हो गए हैं। तो दोनों वेरीफाई हो गए हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस आ गया -b अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया c अपॉन है। तो देखो इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने, सारे यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं उनको करने का एक इजी मेथड बताता हूं। सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है, द गिवन इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इज, जो भी इक्वेशन दे रखी होगी फिर उसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ax² + bx + c वी गेट a इज इक्वल टू समथिंग, b इज इक्वल टू समथिंग एंड c इज इक्वल टू समथिंग। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम px को 0 के इक्वल कर देंगे और फिर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम दोनों जीरोस को फाइंड आउट कर लेंगे। जब दोनों जीरोस आ जाएंगे तो हमारा आधा क्वेश्चन तो हो ही चुका होगा। फिर हम एक जीरोस को अल्फा लेट कर लेंगे, दूसरे जीरोस को बीटा लेट कर लेंगे। फिर जो है हम सम ऑफ जीरोस करेंगे, हम जो सम ऑफ जीरोस करेंगे जो दोनों का आंसर निकालेंगे वो -b अपॉन a के बराबर आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे वो दोनों का आंसर c अपॉन a के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा। और जब हमारा वेरीफाई हो जाएगा तो लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट में चलो मैं आपको 2 या 3 4 चल देखते हैं जितने कराते हैं, बाकी आप होमवर्क से कर लेना। अगर होमवर्क में भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और बाकी आपको पता है इन सब की फोटो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी क्या है, पार्ट 2 हमें इक्वेशन दे रखी है 4s² - 4xs + 1। तो देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल यूज किया गया है x की जगह दूसरा वाला s। s क्या है, s एक वेरिएबल यूज किया है यहाँ पर, वो हमारा जो है s है x की जगह पर। तो चलिए उसे ही करते हैं। तो फिर वही वाली बात, यहाँ पर भी वही लाइन लिखनी है। तो सारे क्वेश्चन सेम तरीके से होंगे। द गिवन इक्वेशन ऑफ अ quadratic polynomial is, the given equation of a quadratic
polynomial, the given equation of a quadratic polynomial is PS। यहाँ पर इस बार क्या लेंगे, S लेंगे। S इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा हमें, S की फॉर्म में दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग with जनरल इक्वेशन वी गेट। तो मैं इस बार इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4 आ गई, बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -4 आ गई, एंड सी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। तो फिर उसके बाद क्या करना है, पी एक्स को 0 को इक्वेट करना है क्योंकि जीरोस निकालने हैं। पी एस इज इक्वल टू 0 और पी एस की वैल्यू क्या, 4s² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब आया है वो क्वेश्चन जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में भी कुछ दे रखा है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आपको उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, लेकिन यहाँ पे एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, वो 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करने में 4 ही आएगा। अब 4 के 2 ही फैक्टर बनेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 फैक्टर ही बन रहे हैं। और हमें पता है हमें दोनों फैक्टर को प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, हमारे -4 आना चाहिए। तो 4s² माइनस, तो देखो यहाँ पर भी s ही आएगा, 2s - 2s + 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में देखो 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है, तो दोनों को कॉमन निकाल लेंगे। 2s को इधर बच जाएगा 2s माइनस इधर बच जाएगा 1। अब दोनों में से इनमें से मैं -1 कॉमन निकाल सकता हूँ, इधर बचेगा 2s, इधर बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों सेम आ चुके हैं, ये 2s - 1 इसको कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बच गया 2s - 1 तो इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 25 नहीं है, कोई इसे 25 समझने लग जाए, ये s है, s फॉर शिप। अब दोनों को जो क्या कर देंगे, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये माइनस का 1 था, इधर जा करके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1, और ये वाला भी इधर जा करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और यहाँ पर भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो देखो मैंने आपसे हमेशा कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है कितने जीरोस होते हैं, कम से कम 2 जीरोस होते हैं। या तो वो होंगे ही नहीं, या होंगे तो 2 होंगे, और या तो वो दोनों सेम भी हो सकते हैं या दोनों वो अलग भी हो सकते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आपको, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और ये वाला क्वेश्चन, तो इन सब में जो है दोनों जीरोस अलग अलग आए थे, लेकिन ये एक इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें दोनों जीरोस कैसे हैं, सेम है, यानी कि इक्वल रूट्स हैं। तो चलिए अब मैं आपको फिर वेरीफाई करके बताता हूँ। फॉर वेरिफिकेशन तो हमें क्या करना है, फिर वही लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। अल्फा की वैल्यू भी लेट कर ली 1/2 और बीटा की वैल्यू लेट कर ली हमने 1/2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा की वैल्यू क्या आई है, 1/2, और बीटा की वैल्यू भी क्या आई है, 1/2। तो आपको होता है 1/2 2, 1 + 1 यानी कि 2/2, यानी कि हमारा। और देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है, अब देखो यहाँ पर जो हमने इन्हें कंपेयर किया था, ए की वैल्यू भी 4 है और बी की वैल्यू भी -4 है। तो अभी देखो यहाँ पे 2 और 2 है, तो मैं क्या करूँगा, इधर 4 बनाने के लिए ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो हमारी मैथमेटिक्स ये कहती है, अगर आप किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में, तो सेम का ही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो, तो हमारे वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपने खाली न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर पे नहीं करा, तो वो गलत हो जाएगा। तो देखिए 2 2 जा यहाँ से आ जाएगा 4 और नीचे भी आ जाएगा 4। तो देखो b की वैल्यू 4 तो आ गई, लेकिन यहाँ पर b क्या है, -4 है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी था, हमारा ये जो है 2 माइनस का था, लेकिन यहाँ पे हमारा प्लस का आ रहा था। तो जो भी क्वेश्चन हमारा प्लस में आएगा और हमारा ऊपर माइनस में होगा, तो उसमें एक चीज़ करनी है, क्या, तो हमें एक बार तो बाहर माइनस लगाना, एक बार अंदर माइनस लगाना है। उससे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारा माइनस का माइनस भी रह जाएगा ये, और हमारी b की वैल्यू भी आ जाएगी और a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा भी हमारा प्रूफ हो गया -b/a। तो अब हमारा दूसरा बचा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू थी 1/2, बीटा की वैल्यू थी 1/2, यानी कि 1/4। तो अब आपको पता है तो सी की वैल्यू क्या है, देखो 1 है, सी की वैल्यू तो 1 है ही और ए की वैल्यू तो 4 है ही, तो सी अपॉन ए, ये तो हमारा डायरेक्ट ही आ गया सी अपॉन ए। तो इस तरीके से ये वाला भी रिलेशन हैंस वेरीफाइड। तो देखो सारे क्वेश्चन में कह रहा हूँ ना आपसे, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे सिंपल हैं, सब में एक ही मेथड फॉलो होगा, सारे आसान से हो जाएंगे। और जो मैं आशा करता हूँ क्योंकि मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, इतना धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, और रिप्रेजेंटेशन से भी समझा रहा हूँ कि आपको रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। तो चलिए अब मैं आपको पार्ट नंबर 3 समझाता हूँ। तो पार्ट नंबर 3 में क्या है, हाँ देखो हर क्वेश्चन को करते हैं, हर नई चीज़ सीखने को मिलती है। यहाँ पे सीखा हमने कि हमारा नीचे तो आ रहा पॉजिटिव और ऊपर था नेगेटिव, तो हमने क्या करा, दोनों में एक बाहर माइनस लगाया, एक अंदर माइनस लगाया, जिससे हमारा करेक्ट हो गया ये। ऐसे ही इसमें भी यही चीज़ सीखी हमने कि हमारा नीचे तो आ रहा था पॉजिटिव और लेकिन ऊपर हमारे बी की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। तो यहाँ पे हमने सीखा, एक तो हमें ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाना है और ब्रैकेट के अंदर लगाना है, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाता है। अब देखो एक और चीज़ हमने इसमें देखा, अभी तक हम एक्स वेरिएबल कर रहे थे पॉलिनोमियल में, यहाँ पर हमने देखा हमारे पॉलिनोमियल में क्या है, एस, एक्स की जगह एस है। दूसरा क्या देखा हमने, अभी तक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, इस वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 था, अदर देन 1 था। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या है, इस क्वेश्चन में अलग दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। हमारी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई है, तो हमें कभी भी जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। भैया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत आसान होती है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर, यानी कि यहाँ पे 2 पावर है, अब यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, अब देखो आगे जाके वेरिएबल है, तो सबसे पहले क्या आएगा 6x स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस 7x और फिर क्या आएगा -3। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस ऑर्डर को ठीक नहीं करते हैं। जब वो ऑर्डर को ठीक नहीं करते हैं तो वो किसका एलसीएम लेंगे, 7 6 42 का, और 42 को एलसीएम लेने के बाद कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं बनेगा जिसका सम और सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए, -3 आ जाए, तो इसलिए उनका गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। तो फिर वही वाली बात, यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे हम, the given equation of quadratic polynomial, the given equation of quadratic polynomial, the given equation of quadratic polynomial, the given equation of quadratic polynomial is, देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब देखो, अब तुम कहोगे कि भैया आपने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, माइनस और प्लस के साइन चेंज क्यों नहीं किए। तो बच्चों देखो, कभी भी अगर कोई चीज़ इक्वल के इधर उधर जाती है, इक्वल के LHS और RHS में जाती है, तब माइनस प्लस में फ़र्क आता है। अगर टर्म ही एक दूसरे से इंटरचेंज कर रही हैं तब वो वहाँ पे माइनस प्लस या साइन चेंज नहीं होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही वाली बात, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, जब हमने इसे जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया तो वी गेट, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -3। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 6, b की वैल्यू मिल गई -7 और c की वैल्यू मिल गई हमें -3। तो हमें जब ये हो गया तब हम क्या करेंगे, नाउ अब जीरोस निकालने, तो जीरोस निकालने के लिए मैंने बोला है नाउ px इज इक्वल टू 0, जो आपको px दे रखा है उसे 0 के इक्वल रखो, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है, सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42, जब 42 का एलसीएम लोगे तो आप आएगा 2 1 जा 2, फिर ये 3 से जाएगा, 3 7 जा और ये 7 1 जा। तो अब देखो यहाँ पे 3 फैक्टर बने, एक 2 है, एक 3 है और एक 7 है, बट हमें तो कितने ही फैक्टर चाहिए, हमें तो हमेशा 2 फैक्टर चाहिए। तो 2 फैक्टर के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों को मुझे देखना पड़ेगा कि हमारा -7 कब आता है। अगर मैं क्या करता हूँ, 3 2 6 और 7 लेता हूँ, 6 और 7 को तो कुछ भी करके -7 नहीं आ सकता, तो ऐसा करते हैं 7 2 14, 14 में से 3 गया तो 11 आ जाएगा। और अगर मैंने क्या किया
3 7 जा 21, 21 में से 1 गया तो ये कभी भी 7 नहीं आ सकता। तो 42 के क्या फैक्टर बनेंगे, 42 के क्या फैक्टर बनेंगे जो हमारा 7 आ जाए माइनस प्लस करके। तो क्या करते हैं, देखो 42 को जो है हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 21 2 जा, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 7 जा 21, फिर 7 को 7 से किया। बच्चा लोग गलती हो गई यहाँ पर। क्या गलती हो गया है, अभी मैं आपको समझाता खुद ही यहाँ पर गलती हो गई। क्या, तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 6 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 3 जा 18 होता है। क्या होता है, 18। तो 6 3 जा 18। अब 18 का हम लेंगे एलसीएम, 18 के बनाएंगे फैक्टर। तो 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 9 जा 18 और फिर 2 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। तो कुछ ऐसा करेंगे जो हमारा -7 आ जाए। तो 3 2 जा 6 तो नहीं हो सकता, तो ऐसा करेंगे 3 3 जा 9 9 एक फैक्टर ले लेंगे, एक 2 फैक्टर ले लेंगे, 9 और 2 को माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। 6x² माइनस 9x माइनस 2x। तो ऐसा करते हैं, हम इधर लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, -9x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 = 0। देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे 9x इधर ही लिखना है या 2x इधर ही लिखना है। आप 2x को इधर भी लिख सकते हो, -9x को इधर भी लिख सकते हो, दोनों तरफ। तो यहाँ से मेरा 3x कॉमन आ जाएगा। 3 के टेबल में गया 2 बार में x, माइनस 3 के टेबल में 9 3 बार में गया। और यहाँ से जब दोनों में से देखो ये हमारा बिल्कुल सेम यही आ गया। जब ये सेम आ जाता है तो खाली हम +1 कॉमन निकाल लेते हैं और डायरेक्ट हम यही लिख देते हैं। अब देखो दोनों में हमारा यही कॉमन आ गया, 2x माइनस 3 और इधर से हमारा क्या बच जाएगा, 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 ये आ गया। अब इसको क्या करूँगा, 2x माइनस 3 इसको 0 के इक्वेट कर दूंगा और 3x प्लस 1 को भी 0 के इक्वेट कर दूंगा। तो यहाँ से 2x माइनस का 3 था, इक्वल के उधर जाके प्लस का 3 और ये 2 मल्टीप्लाई में था, साइड में जा करके डिवाइड। यहाँ से 3x ये प्लस का 1 था, साइड में जाके -1 और ये 3 जो है डिवाइड में था, साइड में जाके मल्टीप्लाई में था, साइड में जाके डिवाइड। तो यानी कि यहाँ से एक वैल्यू तो हमारी आ गई 3/2 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई हमारी -1/2। तो हमारी 2 जीरोज आ गए। तो यहाँ फिर लिख देंगे देयरफॉर द 3/2 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। देयरफॉर 3/2 एंड -1/3 are the zeros of given polynomial, are the zeros of given polynomial। अब हमें क्या करना है, फिर वही केस, हमें क्या करना है, अब इनका वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलिए करते हैं फॉर वेरिफिकेशन करा अब हमने। तो वेरिफिकेशन के लिए लेट कर लेंगे पहले, अल्फ़ा इज इक्वल टू लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। और आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है +(-1/2). तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस और माइनस -1/2। तो दोनों का एलसीएम जो है वो सेम है 2, तो आ जाएगा 3 - 1, यानी कि हमारा यहाँ से आ गया आंसर 2/2। तो हमारी बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे -7। बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -7। तो हमारा आ गया 2/2 और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 6 है। तो सम ऑफ जीरोस हमारा आ गया है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, देख तो मिल गई बच्चा पार्टी। देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या थी -1/2। यही हमने गलती ली है। देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/2 बट बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। तो बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी -1/3। तो 1/3 यहाँ पे ये गलत हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो दोनों का एलसीएम 6 आएगा। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा 6 आएगा। तो दोनों में
दोनों के टेबल में जाएगा, 3 3 जा 9 - 2, तो 9 - 2 7/6। तो तभी तो मैं कह रहा कि वैल्यू कैसे आई। तो चलो देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/6। तो अभी मैंने बताया था यहाँ पर प्लस है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो एक ही चीज़ करनी है, एक माइनस बाहर लगाओ, एक माइनस अंदर लगाओ और अपन में 6 लिख दो। तो यही क्या है हमारा बी और यही क्या है हमारा ए, और ये माइनस का माइनस। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो आगे माइनस बी अपॉन है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। तो देखिए इस 3 से ये 3 कट जाएगा और हमारी आ जाएगी -1/2, यानी कि, लेकिन हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो हम काटेंगे नहीं, हमने काटा नहीं है अभी। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा की आ गई 3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई हमारी -1/3। तो देखिए 3 1 जा 3 माइनस का 3 और 3 2 जा 6। तो ए की वैल्यू तो हमारी 6 आ गई और बी की वैल्यू 3 आ गई। अब हमने काटा क्यों नहीं, काटा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ रही थी, सी की वैल्यू आ रही थी -3 और ए की वैल्यू आ रही थी 6। तो देखो इस तरीके से हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि सी अपॉन ए, ये भी प्रूव हो गया। जब ये भी प्रूव हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो हमारे देखो एक क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आगे के 3 पार्ट भी ऐसे ही करने हैं। तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी बचे हुए 3 पार्ट हैं उनकी तरफ। तो मैंने जो है अब क्वेश्चन लिख लिए हैं यहाँ पर, इसलिए तो पहले ही मैंने 4 5 और 6 के पार्ट लिख लिए हैं और मैं आपको अब वो समझाता हूँ, क्योंकि सेम ही मेथड है। सोच तो रहा था आपको ये होमवर्क में दे दूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी समझा देते हैं। चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन समझा देते हैं, फिर चैप्टर 3 से आपको होमवर्क देना भी शुरू करेंगे। तो चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो उसमें दे रखा पी यू इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u, यानी कि यहाँ पर हमारे x की जगह क्या वेरिएबल यूज़ किया गया है, u यूज़ किया गया है। तो देयरफॉर पी यू इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जब हमने इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया तो वी गेट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 0। जब कोई चीज़ होती ही नहीं है तो उसके लिए क्या लिख देते हैं, हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं, तो उसके लिए क्या आ गया, 0 आ गया। तो नाउ पी यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोज निकालने हैं अब हमें। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर वो वाली टर्म तो है ही नहीं, तो अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे। तो इसका देखो एक तरीका और है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है। तो 4u कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे बचा क्या हमारा, u बचा, और यहाँ पे क्या बचा, +2 बचा हमारा, +2 बचा इज इक्वल टू 0 बचा। तो यहाँ से एक तो हो गया 4u इज इक्वल टू 0, एक हो गया u + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो u की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और यहाँ से u की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो देयरफॉर यहाँ से एक तो 0 आ गया हमारा 0, और दूसरे जीरोस क्या आ गया हमारा -2 आ गया। तो जब हम क्या निकालेंगे अब इनके सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। तो अल्फ़ा की जगह रख दे 0 प्लस -2, तो 0 + -2 और 0 - 2 यानी कि -2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। लेकिन हमारी b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है। तो मुझे 8 लाने के लिए ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 ज़ा 8/4 और माइनस का माइनस। तो अब आप देखिए, ये माइनस की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, और 8 की जगह क्या रख सकता हूँ, b रख सकता हूँ, माइनस माइनस रह जाएगा, a b, और a की 4 की जगह क्या रख सकता हूँ, a रख सकता हूँ। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -b/a, -b/a आ गई है। तो और देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, 0 × -2, और आपको ये बात तो पहले से ही पता है, किसी भी नंबर
नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है 0 आता है, तो आ गया हमारा 0। नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो सी तो हमारा कुछ था ही नहीं तो आ गया। और ए की वैल्यू क्या हमारी 4 है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर और नीचे 4 का, तो 0 0 जा 0, 4 1 जा 4, तो आ गया सी अपॉन ए। तो इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी जो है वेरीफाई हो गया, सी अपॉन ए, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो गिवन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पी टी, इसमें वेरिएबल हमें क्या दे दिया, टी दे दिया, टी स्क्वायर माइनस 15। और यहाँ से जब हमने इसे जनरल के इक्वेशन से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू मिल गई हमें 1, बी की वैल्यू मिल गई हमें 0 क्योंकि यहाँ पे टी वाले टर्म है ही नहीं, एंड सी इज इक्वल टू माइनस 15। तो इस तरह का मैंने एक एग्जांपल भी कराया था, अभी आपको याद हो तो पिछले पार्ट में, पार्ट नंबर 4। जिसमें पार्ट नंबर 4 नहीं देखा हो वो जा करके पार्ट नंबर 4 भी देख सकते हैं, और हम आपका ऊपर दिखाई दे रहा होगा पार्ट नंबर 4 का आइकन, तो वहाँ दबा के आप पार्ट नंबर 4 भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 समझाया। तो चलिए करते हैं अब यहाँ से पी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोस निकालने ना, तो पी टी, क्योंकि टी के टर्म में दे रखा है, तो पी टी क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो आपको मैंने समझाया था ये माइनस का है तो इधर जाके पॉजिटिव आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। और कभी भी जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो रूट चढ़ जाता है, और रूट में 2 वैल्यू आती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो एक टी की तो वैल्यू आ गई प्लस 15 और दूसरे टी की वैल्यू आ गई माइनस 15, और वो भी रूट में। तो हमारी देयरफॉर प्लस 15 एंड माइनस 15 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ गिवन, हमें जो गिवन पॉलिनोमियल दे रखे हैं गिवन, उसके जीरोज आगे प्लस 15 और माइनस 15। तो अब देखिए, अब हम क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए जो है अब हम क्या करेंगे, एक हमारा जीरोस आया √15 और दूसरा आया है माइनस √15। तो हमारा एग्जांपल नंबर 4 में था एक +3 और एक -√3, +√3 -√3। जब इन दोनों को मैं सम करूँगा, √3 माइनस √15 माइनस √15 और प्लस माइनस माइनस 0, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ए की वैल्यू तो 1 है और बी की वैल्यू 0, तो माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से तुम्हारा सम ऑफ जीरोस तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो आ गया माइनस बी अपॉन ए, ये तो वेरीफाई हो चुका है। अब बचा आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू आई है √15 और बीटा की वैल्यू आई है तुम्हारी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब बीटा की वैल्यू आई है -√15 और इसको ब्रैकेट में रख लेंगे और प्लस माइनस माइनस और आंसर आ जाएगा 15, नीचे कुछ नहीं है तो 1, और सी की वैल्यू क्या आपकी -15, तो ये आ गया आपका सी, और नीचे कुछ नहीं है तो 1, ए की वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में क्या है, उसमें भी सेम है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें भी ऐसे लिख देंगे पी एक्स बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। तो जब हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 3, बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें -1 क्योंकि यहाँ पे -x है, और सी की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पे, एंड सी इज इक्वल टू -4, सी की वैल्यू आ गई -4। नाउ पी एक्स, जो हमें पी एक्स है उसे 0 के इक्वल कर देंगे, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने आपको समझा रखा है, ये जो स्टार्टिंग का होता है, अगर इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया, फिर इसके फैक्टर बनाएंगे, 12 2 6 12 और 2 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ पे जो है 3 फैक्टर बन गए, एक 2 2 और दूसरा 3। तो 2 2 3 में सब हम 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3 फैक्टर ले लेंगे तो आ जाएगा 3x², इस माइनस x की जगह रख दूंगा -4x प्लस 3x, क्योंकि एक इन दोनों से फैक्टर बन जाएगा और एक ये तो फैक्टर है ही, तो 4 में से 3 चला जाएगा तो हमारा 1 बचेगा और 4 3 12 तो है ही।
तो -4 इज इक्वल टू 0, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, खाली x कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4, और देखो दोनों ये 3x माइनस 4 तो यहाँ पहले से, तो प्लस का 1 कॉमन आ गया, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 कॉमन मैंने ले लिया, तो इधर से मेरा बचेगा x, इधर से बचेगा +1। तो अब इन दोनों को भी मैं क्या कर दूंगा, 0 के इक्वेट कर दूंगा। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखो 3x, ये माइनस का 4 था, इक्वल के इधर जाके प्लस का 4 हो गया, और x इज इक्वल टू 4, और 3 मल्टीप्लाई में साइड में जाके डिवाइड में आ गया है। तो x इज इक्वल टू, अब ये हमारी x की वैल्यू आ गई, प्लस का 1 था, साइड में जाके -1, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4/3। तो जो भी हमारे रूट्स हैं, इनको जीरोस को जो है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ इनको, जिससे अलग से ही दिखाई दे। तो यहाँ से हमारी जीरोस की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर 4/3 एंड -1 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसके जीरोस हैं ये। अब क्या करेंगे, फॉर वेरिफिकेशन, अब हमें वेरिफिकेशन करनी है, फॉर वेरिफिकेशन। तो देखो कितने अच्छे से समझाया जा रहा है आपको एक एक क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चनों की रिप्रेजेंटेशन मैं आपको खुद करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इसमें तब भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, अल्फा की वैल्यू क्या आई है 4/3, तो 4/3 प्लस, और बीटा की वैल्यू क्या है -1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये आ जाएगा 4/3 -1/1। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 3, ये आ जाएगा 4 - 3 यानी कि 1/3। तो अब देखिए हमारी अल्फा बी की वैल्यू क्या है -1, और सी की वैल्यू क्या है ए। तो अभी मैंने आपको सिखाया था जब यहाँ पे पॉजिटिव और वहाँ पे नेगेटिव हो तो -1/3। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -b, और इसकी जगह लिख सकता हूँ a। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस तो आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो ये देखो ये तो प्रूफ हो गया। अब बचता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है -1 है। तो ये हो गया तुम्हारा -4/3। तो ए की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू क्या आपकी -4 और इसकी वैल्यू क्या है आपकी 3। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा आ गया c/a। तो ये भी आपका हो चुका है। जब हो गया तो यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। अब तो ये मार्करों ने भी चलना बंद कर दिया, मार्करों ने भी कह दिया कि अब हम नहीं चलेंगे, अब हमारी जान निकल चुकी है। तो कोई नहीं, तो देखिए इस एपिसोड नंबर मैंने 5 में आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट करा दिए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो दोबारा से देख सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले कर सकते हैं, और अगर जल्दी जल्दी देखना है तो 2x में देख सकते हैं। लगता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर इसमें आप ही का फ़ायदा किया है, मैंने आप ही के लिए करा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था हर क्वेश्चन को मैं अच्छे से कराऊंगा। तो सारे क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन एक ही जैसी थी। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। हमें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अब मैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट 6 के 6 पार्ट अपनी अगली वीडियो में पार्ट नंबर 6 में लेकर के आ जाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें इस बार 12th का 10th का 2024 का बोर्ड फोड़ना है। चलो बाय बाय, गुड डे।